होगा तो मैं कहूंगी कि चलिए ठीक है, हत्या ही तो की है, लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि मैं हत्या को इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि इससे भी ज्यादा डरावना, भयावह, खतरनाक, दिल को दहला देने वाली घटना बंगाल में हर घंटा, हर हफ्ता, हर महीने और हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में हो रही है, जहां पर अब बंगाल सरकार इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी खुद का मुंह तो बंद करती ही है और दूसरों का भी करवाती है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक संदेश खाली की घटना को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्म है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई दलों की तरफ से आवाज उठाई गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोमवार को यह कहा कि टीएमसी के गुंडे लड़कियां उठा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी से यह सवाल भी पूछा कि ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं को यह इजाजत आखिर दे कैसे देती हैं कि वो घर घर जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने ये तक साफ कर दिया है कि बीजेपी नेता ने ये कहा है कि महिलाओं ने ये बताया कि टीएमसी के गुंडे अधिकतर हिंदू परिवार की महिलाओं को चिन्हित करके उनके घर जाते थे। अब इतने सबके बाद भी आखिर ममता बनर्जी की आंखें क्यों बंद है, और या फिर ये कहें कि बंगाल की सरकार यहाँ पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। यहाँ पर संदेश खाली की घटना काफी ज्यादा डरावनी है, जिसको सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, तो अब अटल पथ पर आपका स्वागत है और आज मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसी बड़ी घटना आप लोगों के सामने जिसे जानना शायद सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि ये विशेष जगह यानी कि बंगाल की खबर है, हो सकता है कि लोगों तक ये खबर ज्यादा ना पहुंचे, लेकिन ये आपका काम है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे शुरुआत से और जानेंगे कि आखिर क्या है संदेश खाली का ये पूरा मामला। संदेश खाली में महिलाओं ने पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप ये लगाया था कि स्थानीय टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके गिरोह ने उनका यौन उत्पीड़न किया, साथ ही जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। महिलाओं और सभी लोगों के साथ फरार शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर सिलसिलेवार यौन शोषण का आरोप लगाया गया और इसके बाद से मामले पर जमकर विवाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर हमलावर है। वहीं टीएमसी ने यौन शोषण के इन आरोपों से साफ इनकार भी नहीं किया है और बंगाल के मंत्रियों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां के मामले पर चुप्पी को लेकर हमला किया। बीजेपी नेताओं ने संदेश खाली की महिलाओं के समर्थन में रैली निकाली और पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और 20 फरवरी तक पश्चिम बंगाल सरकार से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। बताते हैं कि बंगाल के मंत्रियों ने इस पर क्या कहा है। तृणमूल नेता और पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि बलात्कार का कोई धर्म नहीं होता, महिलाओं के खिलाफ अपराध का भी कोई धर्म नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनता का ध्रुवीकरण करने और समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के एकमात्र इरादे से संदेश खाली पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या आप बंगाल में सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहती हैं, ऐसा कहा गया है। बंगाल की एक अन्य मंत्री वीरवाहा हांसदा ने भी स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के यौन शोषण के आरोप से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर कहा कि क्या आप यहाँ पर दंगे भड़काना चाहती हैं, मतलब वो राजनीति करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये साफ करने के लिए इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है या उनके मंत्रियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने धर्म के आधार पर महिलाओं के बीच कलह पैदा करने का प्रयास किया। एक महिला होने के नाते मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। हमारी नेता ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अगर वास्तव में कुछ हुआ है और अपराधी दोष साबित होते हैं तो उन्हें दंडित जरूर किया जाएगा। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई बयान या ऐसी कोई सफाई नहीं दी जिसमें उन्होंने अपने इन सभी विवादों का खंडन किया हो। चलिए, तो अब जानेंगे कि इस पूरे मामले में जो खास है यानी कि ममता बनर्जी जी ने क्या कहा है। जानते हैं कि आखिर ममता बनर्जी का इस पर क्या बयान रहा। संदेश खाली में शेख शाहजहां पर लगे यौन शोषण के आरोप पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप रही हैं।
ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अपनी राज्य महिला आयोग की टीम वहां भेजी है, उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट सौंपी है। पुलिस ने वहां हिंसा फैलाने के आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। वहीं वशीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने मंगलवार को इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। दरअसल संदेश खाली इसी वशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महिलाएं लगातार संदेश खाली में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि नुसरत जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा सक्रिय हैं और इन दिनों वैलेंटाइन डे वीक मना रही हैं, लेकिन महिलाओं के आरोपों पर उन्हें मंगलवार को समय मिल गया। उन्होंने कहा कि ऐसी गंभीर स्थिति में किसी को भी दूसरों को उकसाना नहीं चाहिए, बल्कि एकजुट होकर राज्य प्रशासन का समर्थन करना चाहिए। राज्य सरकार वह कर रही है जिसकी जरूरत है और अधिकारी स्थानीय लोगों की अथक सहायता कर रहे हैं। इस घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा काम है आग बुझाना, आग में घी डालना नहीं, और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में बनी हुई हूं। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने मंगलवार को पोस्ट किया, जब शाहजहां शेख और उसके गुर्गे हिंदू महिलाओं को कैद में रख रहे हैं और टीएमसी कार्यालय में उनके साथ यौन शोषण या फिर दुष्कर्म कर रहे हैं, तो वशीरहाट संदेश खाली एक हिस्सा से टीएमसी सांसद नुसरत जहां इंस्टा और फेसबुक के लिए रील बनाने में व्यस्त हैं। ममता बनर्जी और उनके सांसदों को यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं और वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार बेसुध होकर बैठी हुई है। तो अब ये तो बात थी उस पूरे मामले की, लेकिन इसके साथ ही बात यहीं खत्म नहीं होती है। पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने वशीरहाट में एसपी ऑफिस के आसपास लगाई गई धारा 144 हटाने का आदेश दे दिया है। बता दें, जस्टिस जय सेन गुप्ता ने संदेश खाली में एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाके में धारा 144 हटाने का आदेश दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के आरोपों का भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस संबंध में राज्य, वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश साफ साफ दे दिए हैं और कहा है कि यहाँ पर यह मामला स्वतः संज्ञान में लिया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा है कि वह संदेश खाली में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न और कानून औपचारिकताओं और कानूनों का उल्लंघन करके आदिवासियों की जमीन छीनने की मीडिया रिपोर्टों से बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य पुलिस महानिदेशक, वरासत रेंज के डीआईजी, पुलिस अधीक्षक और उत्तर 24 परगना जिले के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया जाए। मामले की सुनवाई 20 फरवरी को होगी। न्यायमूर्ति सिन्हा रॉय ने मामले में हाईकोर्ट की सहायता के लिए अधिवक्ता संजय नारायण चटर्जी को न्याय मित्र नियुक्त किया है। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोर्ट की टिप्पणी के बारे में बोलते हुए कहा कि अदालत की प्रारंभिक टिप्पणी संतोषजनक है। वे बीजेपी को वहां प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं और इसीलिए हमने आज अदालत का दरवाजा खटखटाया है ताकि हमें वहां जाने की अनुमति मिल सके। दरअसल उत्तरी 24 परगना के वशीरहाट में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक मार्च करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। झड़प उस समय हुई जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया। ट्रेन से वशीरहाट रेलवे स्टेशन पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत भाजपा कार्यकर्ता एसपी कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया था। अब बता दें कि संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इन्हीं प्रदर्शनकारी महिलाओं का समर्थन करने के लिए जब बीजेपी नेता और कार्यकर्ता संदेश खाली जाना चाहते थे तो संदेश खाली वशीरहाट थाना क्षेत्र में पड़ता है। बीजेपी नेताओं ने वशीरहाट एसपी ऑफिस का घेराव करने का ऐलान कर दिया था। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एसपी ऑफिस के आसपास धारा 144 लगा दी गई ताकि बीजेपी न जा सके। बीजेपी पुलिस अधीक्षक हुसैन मेहंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिया और जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। हालांकि आपको बता दें कि इस सब के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब यहां पर से 144 धारा हटाने का साफ साफ ऐलान कर दिया है और अब बीजेपी वहां जाकर इस पूरे मामले की छानबीन अच्छी तरीके से कर सकती है। यहाँ पर बीजेपी को बोलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सभी को मोदी से कुछ ना कुछ एक
समर्थन मिलता है और उन्हें पता है कि मोदी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पूरा करते हैं और इसीलिए लोग मोदी के पास जाते हैं, उन्हें सारी बातें बताते हैं ताकि उनकी इन बातों को पूरा किया जा सके, ना कि यहाँ पर राजनीति की जाए। आपको बता दें बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर हालात काफी ज्यादा बुरे हैं और ममता बनर्जी सरकार आंख बंद कर कर और अपने मुंह पर पट्टी बांधकर इन सभी चीजों को होते हुए देखती हैं और इन मंत्रियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही अभी तक ममता बनर्जी सरकार ने नहीं की है। इसके साथ ही अब जब स्मृति ईरानी इस पूरे मुद्दे पर बात उठाना चाहती हैं तो स्मृति ईरानी को भी यहाँ पर दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। उनकी बातों को यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन जब उन चीजों को आप अंदर जाकर देखेंगे, खंगाल कर देखेंगे तो शायद सच्चाई का पता चल सके कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ वैश्वीकरण किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और किस तरीके से हिंदू पक्ष की महिलाओं को चुन चुन कर वहां पर उनके घरों में घुसकर महिलाओं के साथ इस तरीके से दुष्कर्म किया जाता है, उनकी जमीनों को हड़पा जाता है। इन सारी चीजों को ममता बनर्जी खुद खुलेआम अपनी आंखों के सामने करते हुए देख रही है और लोगों को यहाँ पर एक शहर दे रही है ताकि वो हिंदू लड़कियों और हिंदू महिलाओं के साथ बुरी तरीके से व्यवहार कर सके। अब यहाँ पर ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही तात्पर्य था कि जिस तरीके से जितना ज़्यादा हम किसी भी रील को शेयर करते हैं, अगर हम इस वीडियो को शेयर करें तो हो सकता है कि ये वीडियो और भी महिलाओं तक और भी लोगों तक पहुंचे, उनकी आंखें खुल सकें और वो उसे रीशेयर करके लोगों को जागरूक कर सकें। आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर कोई भी कठोर कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये हमारा काम है कि हम किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके से और भी आपको वीडियो बड़े ही मोटिवेशनल वे से दे सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।